वेलकम बैक टू माई चैनल कस्तर की दुनिया। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है 9 तारीख और आज हम लोगों को कहीं जाना है। कहाँ जाना है दीदी बताइए थोड़ा। तुम बताओ, या तो आज बताओ या तो फिर सरप्राइज। नहीं बता देते हम लोग को बाबू हम लोग को जाना है शादी में। चुप। हम लोग को जाना है शादी में। बाल कटवा के आए मेरी नहीं सही है। चल मेरी हम लोग की मौसी के बेटे की शादी बहन है। लगेगी, ठीक ना? तो हम वही लोग की बहन मौसी हम लोग की बहन बताना लगेगी, होगा। बताना होगा कि मौसी की बेटी है, उनकी शादी हो रही है। तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं आज। तुम वहाँ तो पे नहीं मेरे ऊपर। हम लोग सुबह ही जाएंगे क्योंकि सुबह में जा रही है ना, इसलिए सुबह जाएगी। सुबह में जाना है इसलिए क्योंकि सुबह में शादी है और मतलब सुबह दोपहर तक शादी कंप्लीट हो जाएगा। ए मत करो। शादी होगा और उसके बाद रात को रिसेप्शन भी होगा। तो इसीलिए सुबह से रात तक हम लोग को वहीं पे रहना और जल्दी जल्दी से हम लोग सब कुछ रेडी हो गए। आज बाबू स्कूल भी नहीं गया है क्योंकि उसके स्कूल छुट्टी होने से पहले हम लोग को निकलना है। तो वो अगर नहीं रहता तो नहीं जाता। और पापा गए हैं ड्यूटी इसीलिए, वरना हम लोग और सुबह निकलते हैं ना। नहीं मासी बोली थी कि 9 बजे आ जाओ। 9 बजे? हाँ मतलब सुबह। तो पापा का ड्यूटी है ना। एक बार क्या हुआ था, पापा ड्यूटी सुबह करके आए थे और फिर हम लोग को जाना था नानी घर। हम लोग ट्रेन पे चढ़, पापा अपना ड्यूटी करके आ भी गए थे, अपना जो भी काम था करके आ गए थे। और क्या हुआ था कि हम लोग ट्रेन में चल भी गए, आधा दूर पहुंच भी गए थे। तो फिर फ़ोन आता है और बोलते हैं कि पापा का एब्सेंट बैठा दिया गया है। तो पापा को वापस वहाँ से आना पड़ा, आधे रास्ते से वापस ट्रेन पकड़ के पापा आए। तो इसीलिए अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। तो हम लोग अभी सबको नहा के रेडी हो गए हैं। मम्मी का थोड़ा तबीयत ठीक 1100 का नहीं है, पता नहीं अभी तबीयत खराब होना था। यहाँ बाबू नोच दिए और अभी नोचना तो यहाँ पे यहाँ नोची है और इसको बांध लो। यहाँ भी नोची एक इसको जगह। बांध लो। इतना बड़ा नाखून करती, अपना भी नोचती, दूसरा का भी नोचती, सब। देखो तो बच्चा को बदनाम कर, नाखून कटा हुआ है सारा। अरे और तो अभी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग का वैसे डिसाइड है कपड़ा, तो जा रहे हैं और अच्छा से देख ले थोड़ा सा कपड़ा और मेकअप का सामान सब कुछ। और एक कपड़ा लेके भी जाना है तो वो सब भी पैक करना है। ये पैक करने देगी तो ना होगा। किसका? दीदी हो गई है मोटी, तो दीदी का ब्लाउज दीदी में आ नहीं रहा है, बेचारी परेशान। खोल दो ना, एक ही सिलाई है, खोलना है। उसके बाद नहीं हुआ तो फिर दूसरा वाला खोलना। आज हमको सब कोई बोल रहा था बड़ा जल्दी काम कर ली, बड़ा जल्दी काम कर ली। अरे आज भैया पार्टी में न जाना था, इसलिए जल्दी काम कर लिया। हाँ तो पार्टी में जाना है तो जल्दी काम नहीं करेंगे क्या? बहुत शांति लग रहा। क्यों? क्योंकि झगड़ा करने वाली तो नहीं। आज शांति लग रहा है। आज भी लग रहा, कल भी लग रहा था। आज ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब है ना। क्या होता है, मम्मी का तबीयत ख़राब रहता है तो मम्मी उतना बात करती नहीं है, तो उसके वजह से हम लोग भी बात नहीं करते। उतना अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अजीब सा लगता है, सैड हो जाता है सबको जब मम्मी का तबीयत ख़राब होता है। तो और 2 दिन बाद ही अगर होना ही था तो तबीयत ख़राब 2 दिन बाद हो जाता। अभी क्यों हुआ? बहुत एक्साइटेड थे हम लोग जाने के लिए। तो आप लोग अभी इनको नेल पेंट छुड़ाना है। मेरा तो नेल पेंट लगा ही नहीं है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें का हम नेल काट लिए थे स्कूल जा रहे थे
मार्कशीट लेने, इसलिए तो हम लोग आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। थोड़ा अपना कपड़ा वपड़ा निकाल ले जाने के लिए प्रेस करना है तो वो भी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का सारा कपड़ा निकल गया है ले जाने के लिए और पहनने के लिए, और अभी फ़िलहाल हम सबका कपड़ा को प्रेस कर दे रहे हैं। पापा और बाबू का कपड़ा सबसे ज़रूरी है। बाबू तो अपना कर चुका है और अभी हम पापा का कर रहे हैं। अभी पापा तुरंत ड्यूटी से आए हैं तो मेरा प्रेस हो गया है करना। और अभी छोटी बाबू को तैयार किया जा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा लेट वही लगाती है। इसको रख देते हैं पहले। ले चलते हैं आपको उसके पास, उसको नवाया जा रहा है वही दिखाने। बाबू सो फ्रेंड्स, अभी हम सोच रहे हैं कि बाबू बहुत रो रही है तो पहले हम अपना कान का पहन लेते हैं, उसके बाद फिर अभी कपड़ा पहनेंगे। हम लोग सबको रेडी होंगे, पहले बाबू रेडी हो जाए उसके बाद। तो मेरा ये है इयररिंग, तो ये हम पहनने जा रहे हैं अभी। रोती है बाबू, जल्दी जल्दी से करवा लीजिए टीका। और यार थोड़ा सा भी छूने से देखो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दीदी और बाबू रेडी हो चुकी हैं और सबको ही हो गया, बस मम्मी बाकी हैं। बाबू बाबू ये देखो मेरी लाडो, वाह। आप भी अपना खड़ा होकर पूरा लुक दिखाइए। ए बाबू, इसको आज नींद नहीं आ रहा है। ओह ची 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 ची। हाँ ठीक है, लेकिन बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। आगे रख ले रहे हैं। लीजिए, इस सब हम लोग का कोई काम का नहीं है। चलो बैठो जल्दी। आगे चल जाओ, आगे चल जाओ। हम अपने वाली जगह में जा रहे हैं। जिसको सुता दूँगा तब चढ़ो। वो तो सिर्फ यही करते रहती है। बाबू लगेगा हमको, हमेशा मेरे साथ ही। खुशी है जाने का, इसीलिए इतना ज्यादा आवाज चूस रही है का बाबू? अरे बाप रे, तो पूरे धूप लगा। आगे तेल लेना है, तेल हाँ ले ले। उधर ठीक था मौसम। अभी दीदी पता नहीं सब्जेक्ट रूप से। आप सुन रहे हैं, देखो पीछे आरजे रानी के साथ। जब वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे कि रब्बा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग। जहाँ बाबू हुई थी आई जग गई। ए बाबू, अब नहीं रोइएगा, घर से क्या सिखा के आए थे? इसीलिए तो बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं।
बोली थी बोली थी, बोलेंगे नहीं, बोली थे कि नहीं रोइएगा ना, तो बोलती इसीलिए रोना स्टार्ट कर दी चढ़ते चढ़ते। अरे इसका हेयर बैंड पहना ही ना। रुको ना पहना। अरे क्या हो गया भाई, रोना नहीं। पता है हम लोग को नहीं पता था, रांची में ना लोकेशन ऑन करके गए थे हम लोग, लोकेशन भी ऑन किए थे। अब पूछ भी रहे थे कितना आदमी से किधर है भाई, किधर है। यही है जो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पढ़ो ना क्या चीज लिखा हुआ है, पढ़ो तो कौन है सीधी विनायक, ये वाला, इसके आगे देखो तो। वो भी सीधी विनायक है। होप हॉस्पिटल के ना, होप हॉस्पिटल किधर है? होप हॉस्पिटल के सामने बोली है। अच्छा तो थोड़ा सा आगे है। क्या चीज नाम था होटल हॉस्पिटल का? जिम जिमखाना। होप हॉस्पिटल को आगे। जिमखाना कैसा नाम है? हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं है तब तो। अपूर्वा हॉस्पिटल इन्हें इसका सामने कोई दिख रहा है कुछ? हॉस्पिटल है, होप हॉस्पिटल है क्या नाम उसका? हॉस्पिटल है ना, सामने दिख रहा है, बंद है। हाँ है भाई इसके सामने। बोलो ना, फोन करो। सीधे बोल रहे वो है क्या? वो वाला है का, वो वाला है का, हैं? वो वाला सामने दिख रहा है। राइट साइड, राइट साइड। यही वाला होगा। यही है ना, हाँ वही होगा। यही हो सकता है। इसी में अंदर ले लेंगे, एक बार पूछ लो। हाँ यही होगा। लाइट फाइट लगा हुआ है क्या? एक बार पूछ ले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे और पहुँच के यहाँ पर सबसे पहले हम जाते के साथ वीडियो बनाना भूल गए थे, तो सॉरी इसके लिए। एंड हम लोग पहुँच गए थे तो मासी सबसे पहले हम लोगों को बोली कि पहले आप लोग खाना खा लो, तो हम लोग सबसे पहले खाना खा लिए। उसके बाद यहाँ पर आकर के बैठे, तो बैठने के बाद मेरी मम्मी के फूआ के बेटा मतलब भाई लगेंगे, वो पापा के साथ बात कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे दुल्हन आ चुकी थी। हम लोग पहुँचने से पहले हम लोगों के जयमाला हो चुका था, तो दुल्हन आ गई थी और इमली घुटाया गया। पहले हम लोगों में इमली घुटाया जाता है, बिहार के जो लोग होंगे उनको पता होगा। उसके बाद शादी वादी का रस्म स्टार्ट हो रहा था और मंडप यहाँ पे बना हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में इसका लुक। और ये शाम के समय हो चुका था, तो हम लोग इधर ही बैठे बैठे हम लोगों का पूरा दिन बीत गया था। और उसके बाद बाबू को भी घुमा रहे थे, फिर शाम हो गया, शादी भी लगभग ख़त्म हो गया था। यहाँ पे आखिरी कुछ फ़ोटोशूट ये सब, यहाँ पे समधी मिलन हो रहा था। मतलब शादी होने के बाद हमारे में समधी मिलन होता है, लड़की के पापा और लड़का के पापा दोनों गला मिलते हैं, वही हो रहा था यहाँ पे। और वहाँ पे चुमावन हो रहा था, हम लोग वहाँ पे गए नहीं थे, हम लोग को बस पता चल गया था। और उसके बाद यहाँ पे शादी कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पे सब कोई अपने मतलब कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन जाते हैं कोहबर में, जो पूजा घर होता है वहाँ पे। तो यहाँ तो होटल में था, तो जो रूम में लोग रुके थे वही रूम में जा रहे थे। कुछ और रस्म जैसे अंगूठी ढूंढना और कुछ घर भरना जैसे और कुछ भी होता है, वो सब रस्म होने के लिए जा रहे थे ये लोग। और फिर हम लोग रात को कपड़ा चेंज नहीं कर पाए थे क्योंकि भैया गाड़ी लेकर के कहीं चले गए थे, इसीलिए हम लोग कपड़ा चेंज नहीं कर पाए और रात हो गया। और धीरे धीरे देख रहे थे कि सब कोई आने स्टार्ट हो चुके हैं। और दीदी यहाँ पे बाबू को घुमाई जा रही थी क्योंकि बाबू को पता नहीं क्यों चढ़ते के साथ ही गाड़ी में रो रही थी। उसके बाद फिर अभी भी रो ही रही थी, इसीलिए इसको घुमाया जा रहा था। आप इसका शक्ल देख सकते हैं। और सामने जो है वहाँ पे जयमाला स्टेज बना था, तो सुबह में जयमाला हुआ वहाँ पे और शाम को वहीं पे रिसेप्शन के लिए दूल्हा दुल्हन बैठे थे।
और हम लोग बस बैठे थे, स्टॉल चल रहा था तो हम लोग खा पी भी रहे थे बीच बीच में। और मम्मी के मतलब कि मम्मी के साइड के हैं तो उधर से मम्मी की फूआ की बेटी सबको, बहुत सारे रिश्ते वाले लोग मिले थे, तो मम्मी पापा सब लोग बात कर रहे थे। तो ये था पूरा शादी का डेकोरेशन और रिसेप्शन का भी। तो आप लोगों को इधर साइड ना स्टॉल लगा हुआ था और इस साइड खाना लगा हुआ था। तो ये है पूरा शादी का डेकोरेशन। और दूल्हा दुल्हन आ चुके थे, उसका वीडियो हम लोग नहीं बना पाए थे एंट्री का, क्योंकि हम लोग खाने चले गए थे, इसलिए रात भी हो चुका था बहुत। और बाबू यहाँ पे बैठ के खूब मज़ा ले रही थी शादी का, सबको देख रही थी। अब जगी हुई थी तो कभी रो रही थी तो इसको घुमाया जा रहा था, फिर दूध पिलाया जा रहा था। दूध पिलाने के बाद ये शांत हो जा रही थी फिर, और मेरा उंगली भी पकड़ ली थी। ये बहुत जल्दी उंगली पकड़ लेती है सबका और कब छोड़ती भी नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका कपड़ा तो बार बार चेंज हो रहा था, क्योंकि बच्ची है और टॉयलेट और मतलब कि गंदा हो जा रहा था, टॉयलेट से भीग जा रहा था। तो और बाबू का आदत है कि दूध पीने के बाद अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर निकाल देती है मुंह से, इसलिए। और यहाँ पे सब कोई जा रहे थे, धीरे धीरे फ़ोटोशूट भी हो रहा था। और आप लोगों को सामने का भी वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग सबसे मतलब शुरू में सुबह से जहाँ बैठे हुए थे वहीं पे ही बैठे रह गए थे, कहीं गए नहीं थे। तो इतने दूर से दिख नहीं रहा था पूरे अच्छे से, लेकिन सामने से भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे लग रहे हैं। और आप लोगों को हमारा वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और ये देखिए ये है सामने का लुक, सामने से आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मम्मी किसी से बात करने चली गई थी, वो लगती है हम लोगों की कुछ, तो मम्मी की दीदी लगती है शायद, हम लोग की बुआ लगेंगी। और यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो चुका था खाना पीना सब कुछ, तो हम लोग निकल रहे थे। और निकलते निकलते भी कुछ लोग मिल गए थे, तो उन लोगों से भी मिलते मिलते जा रहे थे। और साथ में दीदी लास्ट में ले ली थी कुछ ड्रिंक पीने के लिए, तो फिर हम लोग जा रहे थे, गाड़ी उड़ी में बैठ गए थे। बाबू सोई थी, लेकिन क्या हुआ था दीदी के गोदी में ही सो गई थी। और जैसे ही इसको मम्मी गोदी में ली, गाड़ी में आकर के, गर्मी तो लग रहा था पूरा, और हेयर बैंड से इसके सिर पे दाग भी हो गया था और ये जग गई थी। और उसके बाद जो रोना स्टार्ट की, बाप रे। फिर इसको दूध पिलाया गया, फ़ोन में गाना सुनाया गया, फिर भी ये शांति नहीं हो रही थी। तो दूध पिला के इसको शांत किया गया और सुलाया गया। तो ये था हमारा वीडियो। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।